तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है HSSC के लिए, जो CET का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथ की एक सीरीज चल रही है जो है बेसिक से एडवांस तक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ये HSSC ने जो सिलेबस जारी कर रखा है मैथ का, उस सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, जैसा ही पता है 15 अगस्त आने वाली है, उसके लिए दो लाइनें आपके सामने कि रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, रहे तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो, उसके सीने में गोली हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भाई, भिन्न क्या होती है? देखिए, वो संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखी हो। p बटे क्यू मतलब एक ऊपर हो और एक नीचे, ऐसे बटे में लिखी हुई हो। और इनको क्या बोलते हैं भाई? एक होता है ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंश को बोलते हैं नॉमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। डिनोमिनेटर को कैसे याद रखोगे भाई? डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर होता है डाउन, DOWN। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। कई बार बच्चों का ध्यान नहीं रहता भाई नॉमिनेटर है या फिर डिनोमिनेटर। ठीक है। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ। ठीक है। तो नीचे वाला कौन सा हो गया? हर, और ऊपर वाला हो गया हमारा अंश। और जो p बटे क्यू के रूप में बोल रहे हैं हम, p बटे क्यू, यहां पर क्यू क्या हो गया? 4 और p कितना हो गया? 1। ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अगर किसी के नीचे 0 आ गया, मान लो 4 की जगह 0 हो गया, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन होगा। ये क्या होगा? नॉट डिफाइन, मतलब इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बना सकते हम। ठीक है। तो क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट है भाई हमारा, देखो 2-3 टाइप की ये भिन्न होती हैं, इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखो, उचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है भाई? उचित भिन्न के अंदर होगा अंश होगा छोटा और हर क्या होगा? बड़ा। यानी कि जो नॉमिनेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 8/9 11/13। ठीक है। यहाँ पर 8 क्या है? 9 से छोटा है ना, और यहाँ पर देखो 11 13 से छोटा है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। एक होती है हमारे पास अनुचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके अंदर क्या होगा? इसका उल्टा होगा, अंश तो होगा बड़ा और हर होगा छोटा। जैसे हमने इसका उल्टा कर दिया। ठीक है। 9/8 और 13/11, ये हो गई हमारे पास अनुचित भिन्न, ये थी हमारे पास उचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है। आई समझ में? नेक्स्ट आता है भाई हमारा मिश्रित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है भाई? यहाँ पर हमें पता चल गया भाई, जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो तो होगी उचित, और जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वो होगी अनुचित। ठीक है। एक प्रकार एक ये भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके अंदर क्या होता है? जो सहियों में नहीं दिए होते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सही 3/5 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसी फॉर्म में कैसे लेकर के आ सकते हैं? उचित हो या फिर अनुचित। ठीक है। कैसे लेकर आएंगे? यहां पर देखो एक बार, यह हमने लिखा है 1 सही 3/5। ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? इसके साथ गुणा करते हैं और ये जोड़ देते हैं। ठीक है। 5 एकम 5 और 3 8, ये हो गया 8/5। ये कैसी भिन्न हो गई? एक उचित होगी या अनुचित होगी? अनुचित होगी, यानी कि इम्प्रॉपर होगी, जिसका अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। इसको कैसे क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि भाई जो इम्प्रॉपर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे हमने
यहाँ से ये बनाया है, अब यहाँ से हम ये बनाते हैं। ठीक है, देखना एक बार, हमने क्या लिखा है, 8 को 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 एकम 5, कितने बच गए, 3 बच गए ना। जो शेषफल होता है वो तो हमें जोड़ना होता है। ठीक है, ये तो ऊपर आ जाएगा, और 5 से भाग दिया, यहाँ पर भी 5 से भाग दिया है, और यहाँ पर गुणा करनी होती है, इसके साथ गुणा करते होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम ये बनाते हैं, कैसे बनेगा, ये वाला तो ऊपर आ गया और भाग में आ गया 5 और 1 ये आ गया भाई। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते होते हैं भाई। ठीक है, आया समझ में। हाँ भाई, एक और आते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, जटिल भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, जटिल भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। वो क्या होते हैं भाई, जो दिए होते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे दे दिया 2/3 और इसके भी बटे में 4/5। ठीक है, ऐसी भिन्न को बोलते हैं जटिल भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई, कैसे सोल्व करते हैं, जो ये नीचे वाला है इसको सबसे ऊपर लेके जाओ। ठीक है, और जो ये बीच के हैं इनकी आपस में गुना, और नीचे वाला की ऊपर वाले के साथ गुना। इसको कैसे सोल्व करोगे फिर, 2 गुणा में 5 और यहाँ पर 3 की और 4 की गुणा, यानी कि क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे कटे भी रहा, ये काट दिया, 5/3 दूनी 6, 5/6, ये हमारा जटिल भिन्न के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, ऐसे बटे के अंदर भिन्न दे रखी हो, एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न दे रखी हो, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर जटिल भिन्न। ठीक है, इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये दे दिया, यही है, मान लो 2/3 और भाग में क्या दे रखा है, मतलब इसके भाग में ही दे रखा है, बटे में दे रखा है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग करना ही होता है। ठीक है, अगर ये दे रखा है कुछ भाग में 4/5, ऐसा ही मान लो, इसको भाग में ही है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, अगर इसको पलट करके इन दोनों के गुणा करवा दें, इसको पलट दो और गुणा का निशान कर दो, देखो 2/3, इसको पलटो 5/4, भाग की बजाय गुणा का निशान कर दो। गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 5 दूनी 10 बटे में 4 तिये 12, इसको काटोगे तो कितना आ गया, 2 पे कटेगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यही तो आया है हमारे पास। ठीक है भाई, ये था डिवाइड करने का तरीका और ये था गुणा करने का। गुणा करने हैं तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ गुणा और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। ठीक है, और जोड़ते कैसे होते हैं भाई इनको, यही क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं एक बार। 2/3 प्लस में 4/5, इनको जोड़ते हैं भाई। जोड़ते कैसे हैं भाई, इनका जो हर दे रखा है इसको बराबर करना होता है हमें जोड़ने के लिए। ठीक है, तो भाई हर कैसे बराबर हो सकता है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। अगर सेम होता तो कैसे करते भाई, मान लो यहां पर भी 3 होता तो क्या करते, नीचे तो आ गया बटे में 3, मतलब दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है, एलसीएम आ गया हमारे पास 3, और ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं करना। 4 और 2 कितने हो गए, 6, और ये काट दो, कितना आ गया 2। ठीक है, अगर हर सेम होता तो, अभी हर हमारे पास क्या है, अलग है, 3 प्लस में 4/5। अब इसको समान करना होगा, कैसे हो सकता है, देखो इन दोनों के अंदर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 15 आएगा हमारे पास, वैसे पता है क्योंकि इसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 और 5 है, इसका एलसीएम लोगे, शुरू में स्टार्टिंग में जाएगी 3 पे 3 एकम 3, 5 एज इट इज, फिर जाएगी 5 पे 1 और 1, 3 पंजे 15 ही आ रहा है ना, तो 15 ही यहाँ पे आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आया। ठीक है, देखो यहाँ पर 15 आया, एलसीएम दोनों के अंदर कॉमन करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर 15 नहीं है ना ही यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 कैसे कर सकते हैं हम,
अगर यहाँ पर 5 से गुणा करवा दें हम, 5 से नीचे करवा रहे हैं तो ऊपर भी करवानी पड़ेगी अपने को, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे, भिन्न के अंदर कोई चेंजमेंट ना हो, ठीक है। हमने कोई एक तखड़ी है, तखड़ी के ऊपर एक साइड में 5 किलो बांध दिया, दूसरी साइड में 5 किलो बांध दिया, तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा ना, बैलेंस बना रहेगा ना यहाँ पे। तो वैसे ही है, नीचे गुणा करवा दी 5 से और ऊपर भी 5 से। देखो यहाँ पर नीचे 15 हो गया, और यहाँ पर 15 कैसे कर सकते हैं, 3 से गुणा करके, नीचे 3 से गुणा की, ऊपर भी 3 से गुणा करने पड़ेगी अपने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 होगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमें 3 3 था, तो 3 यहाँ पर आ गया, हाँ यहाँ पर 15 15 है, 15 यहाँ पर कॉमन आ गया दोनों के अंदर, ठीक है। अब क्या बात रहेगी यहाँ पर, 5 की और 2 की गुणा कितने आ गए, 5 दूनी 10 प्लस में 4 तिये 12, ये कितना हो गया 22/15 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां जोड़ की बजाय माइनस का निशान आ जाता, यहां पर माइनस का निशान आ जाता, वैसे तो सारे काम सेम करने थे, नीचे 15 लेके आना था अपने को, ठीक है, कॉमन बनाना होता है, नीचे सेम करना होता है एलसीएम लेकर के, ठीक है। 15 आ गया नीचे, ऊपर देखो यहाँ पर पहले हमने जोड़ा था 10 और 12 22 हो गए थे, अब क्या आ जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस घट जाएंगे, या माइनस का आ जाएगा 10 माइनस में 12/15, यानी कि माइनस के 2/15, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और गुणा का जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 2/3 गुणा में 4/5, इनकी गुणा करनी है। गुणा कैसे करोगे, सामने वाले की सामने वाले के साथ, ठीक है, अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ, 4 दूनी 8 और 5 तिये 15, ये आ गई इनकी गुणा करने पर, ठीक है। भाग के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इसे जस्ट पहले बताया था, अभी दोबारा करके बता देता हूं। 2/3 और मैंने बताया ना भाग कितना है, 4/5, इसको भाग करवाना है। भाग करवाने की बजाय देखो गुणा करना आसान हो गया ना, भाग करने के बजाय गुणा करना आसान हो गया, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ गुणा करवा दो, बस यही करना होता है। तो भाग की बजाय हम गुणा करवा देते हैं इसको पलट करके, ठीक है। इसको पलटेंगे तो यहाँ पर निशान भी किसका आ जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, और ये पलट जाएंगे, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला गया, 4 आ गया हमारा नीचे, ठीक है। तो इसकी गुणा करवाई तो कितना आ गया, 5 दूनी, गुणा कैसे करवाते हैं, अंश के साथ, हर की हर के साथ, 5 दूनी 10 बटे में 4 तिये 12। अभी ये देखो कट रहे हैं ना, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 5 और यहाँ पर 6, ये भाग करने पर आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये जोड़ का पता चल गया, गुणा का, भाग का, घटा का, ठीक है। अब देखो भाई एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हो सकता है भाई ये बीच में यूज हो आपके, जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है। और वैसे पूछे क्या जाते हैं कि भाई असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो भिन्न को, या फिर कुछ भिन्न दे देगा, उसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, ये पूछा जाता है, ठीक है भाई। जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, जैसे हमारे पास है 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/7 और 3/8, ये है भाई हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर वाला सेम है, इसकी बजाय एक हम इजी एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। एक बार देखो हमारे पास क्या है, ऊपर 10 10 है, 10 बटे में पीछे क्या था, कोई भी ले लेते हैं एक बार, 2, 10 बटे में 4, 10 बटे में 5 और 10 बटे में 10, ये ले लिया एक बार हमने, जो कि कटने वाला है, ठीक है। ये कुछ कटने वाले नहीं है, ये पॉइंटों में है, थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ पर देखो ये कटने वाले हैं, सारे कट जाएंगे, ठीक है, इसलिए ये लेकर के चल रहे हैं। ऊपर तो देखो क्या है, अंश सेम है, यानी कि नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, चेंज हो रहे हैं ना सारे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 है, ऊपर 10 10 है। देखो अगर इसको काटोगे तो क्या होगा, ये कितने पकड़ गया, 2 पंजे 10, और इसको काटोगे 5 दूनी 10, और इसको काटोगे तो कितना आ गया 1,
ठीक है, यहां से कुछ समझ रहे हो आप? यहां पर देखो बेस इसका बड़ा था, यही सबसे छोटा निकला। बेस सबसे छोटा था, यही भिन्न सबसे बड़ी निकली। ठीक है, ये बीच वाला था, ये इससे बड़ा निकला भाई। ठीक है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है, ये क्या अगर इसके अंदर पूछ ले कि भाई 10/2 और 10/5 और 10/10, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न, अब हमें पता चल गया कि ये तो बड़ी भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है। इससे क्या हम पता लगा पा रहे हैं कि जिसका अंश सेम हो और हर जो बड़ा होगा वही भिन्न छोटी होगी, और हर छोटा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। यहां से समझ रहे हैं हम। ठीक है, हर बड़ा था, अंश तो देखो सभी का समान है, 10-10 है। ठीक है, हर बड़ा था तो वो भिन्न छोटी हो गई, और हर छोटा था तो वो भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, अब यहां से हमें पता लग रहा है, तो देखो 3 3 3 3 3 ऊपर सभी का क्या है, अंश समान है। ठीक है, और हर क्या है, बदल रहा है, हर बदल रहा है। देखो यहां पर बड़ी जो नीचे बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यहां पर 8 बड़ा है, तो अगर ये पूछ ले कि इसमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, या फिर सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न तो क्या होगी, हमें देखते ही पता चल रहा है कि भाई सबसे बड़ा 8 नीचे यही है, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। 3/8 सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न होगी। ठीक है, और ये पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3/4। यहां पर देखो 10/2 था ना, 2 सबसे छोटा था, नीचे वाला छोटा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यहां पर छोटा क्या है, 3/4, इसका मतलब यही क्या होगा, एक बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न। ठीक है भाई, आया समझ में? अब इसको बोल दे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या फिर अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ना ऐसे, मतलब पहले छोटी सीढ़ी फिर बड़ी 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 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे छोटी कौन सी है, 3/4, इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, और अवरोही का मतलब होता है उतरते क्रम में, पहले सबसे बड़ी भिन्न फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे पूछा ना, देखा ना, डिनोमिनेटर का मतलब होता है डाउन, डाउन मतलब नीचे वाला, ऐसे ही उसका क्या बोलते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे इस भिन्न को, क्या कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी वाली कौन सी है, 3/8, इसको लिखेंगे 3/8, ये तो सबसे छोटी है। इससे बड़ी कौन सी होगी, 3/7, 3/7, और फिर कौन सी आएगी, 3/6, और फिर कौन सी आएगी, 3/5, और फिर कौन सी आएगी, सबसे बड़ी कौन सी है, 3/4। ठीक है भाई, ये होगा इसका आरोही क्रम, और अवरोही क्रम क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होगा, सब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, इसका अवरोही क्रम में लिखोगे तो क्या होगा, अवरोही क्रम में होगा इसका पहले बड़ा 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, ये होगा इसका अवरोही क्रम। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अब देखो ऊपर वाला देख लिया भाई हमने, अब हो सकता है भाई नीचे वाला सेम हो जाए। अगर नीचे वाला सेम हो जाए तो क्या करेंगे, देखो भाई नीचे 10 ही ले लो एक बार, 10 10 ऊपर ले लिया हमने
20, 30 और 50, ये ले लिया एक बार एग्जाम्पल के लिए। तो देखो भाई 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ठीक है, मतलब भाग दे दिया हमने। तो कितना आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया भाई। यहां से क्या देख रहे हैं हम, नीचे वाला बेस अगर सेम है, जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। यहां पर भी ऊपर वाला 10 बड़ा था 5 से, तो वही भिन्न क्या थी, हमारी बड़ी थी। तो 5 तो क्या हो जाएगा बड़ा 3 से, और 3 बड़ा हो जाएगा 2 से। अगर ये पूछा जाए कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम बता देंगे 50/10 ये बड़ी भिन्न होगी, और 20/10 ये हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो भाई 2 एग्जांपल ये हो गए। अब देखते हैं हमारे पास, ये तो देखो नीचे सेम आ रहा था, अगर सेम ना आए तो क्या करें, ठीक है। नीचे ऊपर सेम आ रहा था, देखो ऊपर सेम है तो जो बड़ी नीचे बड़ा है तो वो छोटी होगी, और नीचे वाला सेम है और जो ऊपर वाला बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है, इस एग्जांपल से। तो एक नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अगर भिन्न सेम ना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, कुछ ले लो, जैसे 9/7, 7/5, 5/3, 3/2, ये दे दिया भाई। इसके अंदर पूछ ले कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, कैसे पता करेंगे भाई। देखो इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है, एक बार इसका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। 7 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2, माइनस के 2 आएंगे। एक चीज पहले समझ लो भाई, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये चीज भाई यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये चीज दे रखी है माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ये दे रखा भाई। इसके अंदर अगर बड़ा पूछ ले, इसके अंदर 2 और 3 के अंदर बड़ा कौन सा होगा, 2 होगा हमें पता है। 2 और 5 में बड़ा कौन सा होगा, 5 होगा हमें पता है। अगर यहां पर इस साइड में पूछ ले 2 और 1 में बड़ा कौन सा होगा, यहां पर 1 बड़ा होगा भाई, हमें पता, जो राइट साइड में लिखा हुआ है वही अंक बड़ा होगा लाइन के अंदर। देखो माइनस में, देखो ये माइनस का 1 है, ये माइनस के 2 है। अब ये पूछ ले कि भाई 1 और माइनस का 1 और माइनस के 4 में बड़ा कौन सा होगा, तो माइनस का 1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू माइनस के 4। तो यहां देखो भाई एक बार, हमने क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देना है। 7 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 2, 9/-2। यहाँ पर भी घटाओगे तो कितना आएगा, 7/-2। ऐसे यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 5/-2। ऐसे यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 3/-, यहाँ 2 3 लिख दिया भाई, यहाँ पर 1 होता अगर, मतलब डिफरेंस सेम लेकर के चल रहे हैं एक बार। ये कितना आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पर सेम, जैसा कि पहले पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर देखो माइनस का दे रखा है भाई, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस का दे रखा है तो ये क्या हो गया, नीचे वाले को भूल जाओ एक बार, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस हो गया। एक बार नीचे वाले को सारे को भूल जाओ, अब बस ऊपर वाले को देखो, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है भाई, और 9 सबसे छोटा होगा क्योंकि ये माइनस का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पूछ ले माइनस वालों में कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा, भिन्न में भी पूछ सकता है, जैसे कि बटे में 2 दे रखा था, बटे में 2 है, बटे में 2 है, बटे में 2 है, बटे में 2 है, तो भी हमारी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली बड़ी होगी और ये वाली सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न हो गई ये, सबसे छोटी ये हो गई। अगर हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस के 9/2 इज लेस देन माइनस के 7/2
माइनस के 5/2 माइनस के 3/2, यानी कि 3/2 सबसे बड़ा और 9/2 सबसे छोटा होगा भाई। ठीक है भाई, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसका डिफरेंस सेम दे रखा हो। ठीक है, अगर बाई चांस डिफरेंस सेम नहीं भी दे रखा है तो भी आप यही ट्रिक अपनाना भाई, ये घटा करके। ठीक है, इनको घटा लेना आपस में, तो हमें उसको सोल्व करने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास दे दिया 4/5, 6/3, 9/7 ये दे दिया मान लो। ठीक है, या फिर इसको ये लिख लो, मतलब ऊपर वाला को छोटा लेकर के चल रहे हैं। अब की बार यहाँ पर बड़ा लिया था हमने, यहाँ लेंगे हम छोटा। यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर भी 3 ले लिया। देखो डिफरेंस सेम नहीं आएगा यहाँ पर। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गए, कितना आया 2, 3/2। यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ से इसको घटाओगे तो 3/में कितना आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, ये है 3/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, मतलब कम से कम 1 तो है ही है उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ही होता है भाई। और इसको काटोगे तो कितना आएगा, जैसे कि हमें पता है इसके पीछे 0 लगा करके जैसे डिवाइड नहीं करते होते हैं ऐसे। एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रखना अपने को, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के। 4 7 28 हो गए ना, ये 0.7 समथिंग आ जाएगा। ये 1 था, ये 0.5 था और ये 0.7 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है 1 है, और फिर कौन सा आएगा ये, और फिर आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इनको आपस में घटाने के बाद इजी हो जाता है भाई डिवाइड करना, क्योंकि उनका बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ही दिया मिलेगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूछता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है भाई, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम, वो क्या होता है एक लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न कौन सा होता है, जैसे हमारे पास होता है 1/1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं 1 सही 1/1, 1 सही 1/1, ऐसे 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 ऐसे। इनको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न। ठीक है भाई, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।